रशिया यूक्रेन युद्ध का असर अब भारत और रशिया की डिफेंस डील्स के ऊपर भी पड़ने लगा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स आज के समय कुल 272 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स ऑपरेट करती है, जिनको हमने रशिया से परचेज किया है। भारत इनमें से 85 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके पावरफुल रडार और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी से लैस करना चाहता था, जिसके लिए रशिया के साथ 35,000 करोड़ रुपए की डील साइन होनी थी। लेकिन पिछले हफ्ते खबर आई थी कि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण अब भारत और रशिया के बीच ये डील साइन नहीं होगी। ये डील कैंसिल होने के एक हफ्ते बाद अब एक और डील कैंसिल होने की खबर आई है, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये तो हम सबको पता है कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके फिलहाल सी ट्रायल्स चल रहे हैं और 15 अगस्त को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको देश की सेवा में इंडियन नेवी में कमीशन करने वाले हैं। जिस तरह से भारत INS विक्रांत के ऊपर तैनात करने के लिए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स परचेज करने जा रहा है, सेम उसी तरह से हमें कुछ नेवल वेरिएंट के हेलीकॉप्टर्स भी परचेज करने थे, जो कि INS विक्रांत के ऊपर ही डिप्लॉय होने थे। ये ऐसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, मिसाइल्स या फिर किसी भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को डिटेक्ट करके उससे एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने का काम करते हैं। दुख की बात यह है कि पहले तो INS विक्रांत के लिए जो नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स परचेज करने थे, वो डील अभी तक साइन नहीं हुई है और अब उनके बाद नेवल हेलीकॉप्टर्स की डील भी कैंसिल होने जा रही है, जबकि INS विक्रांत पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसका मतलब है कि हमें INS विक्रांत के ऊपर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से ही काम चलाना पड़ेगा, वो भी कुछ महीनों नहीं बल्कि आने वाले 2 से 3 सालों तक। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डिफेंस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और रशिया के बीच नेवल हेलीकॉप्टर कमाऊ KA-31 की डील को लेकर जो टॉक्स चल रही थी, वो फिलहाल के लिए रोक दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रशिया से 10 कमाऊ KA-31 हेलीकॉप्टर्स परचेज करने वाला था, जिनमें से 4 हेलीकॉप्टर INS विक्रांत और बाकी 6 हेलीकॉप्टर्स नए वॉरशिप्स और फ्रिगेट्स के ऊपर डिप्लॉय किए जाने थे। भारत ने इस डील को लेकर रशिया के साथ नेगोशिएशंस साल 2019 में शुरू कर दी थी और ये हेलीकॉप्टर्स INS विक्रांत के लॉन्च के समय भारत के पास आ जाने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण टॉक्स बैकफुट पर आ गई थी। इस साल के शुरुआत में नेगोशिएशंस दोबारा से शुरू हुई, जिसके बाद 10 कमाऊ KA-31 हेलीकॉप्टर्स के लिए $520 मिलियन यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए की कीमत तय हुई। एक कमाऊ KA-31 हेलीकॉप्टर भारत को 400 करोड़ रुपए के आसपास पड़ रहा था। भारत इस तरह के पहले भी 13 हेलीकॉप्टर्स रशिया से परचेज कर चुका है, 4 साल 2003 में, उसके बाद 5 साल 2005 में और फिर 5 और साल 2013 में। कमाऊ KA-31 एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर है और इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस से बेहद ज्यादा खुश है। डील कैंसिल करने के पीछे कई सारे मल्टीपल कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भारत और रशिया के बीच पेमेंट का सबसे बड़ा इशू फंसा है, क्योंकि दोनों देशों ने अभी तक रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म नहीं अपनाया है। दूसरा मसला ये है कि रशिया की तरफ से पहले ही बाकी डिफेंस डील्स अटकी पड़ी हैं, क्योंकि रशिया इस समय अपने सारे रिसोर्सेज यूक्रेन युद्ध के कारण अपनी सेना के लिए डाइवर्ट कर रहा है, जिससे अगर भारत रशिया को ऑर्डर प्लेस भी करता है तो रशिया समय पर ये हेलीकॉप्टर्स भारत को नहीं सप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा भारत की फ्लीट में ऐसे कई सारे हथियार हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स शॉर्टेज की वजह से रशिया भारत को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भारत इस समय रशिया के साथ कोई मेजर डिफेंस डील साइन करके अमेरिका समेत यूरोपियन पार्टनर्स को नाराज नहीं करना चाहता हो। खैर, भारत को दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत को एक और यानी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।